हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम स्टडी। ठीक है, देखिए हम लोग वर्क स्टडी देखे थे प्रीवियस वीडियो में। तो वर्क स्टडी के अंदर हम लोग टाइम स्टडी भी बात करेंगे, मेथड स्टडी भी बात करेंगे। तो मेथड स्टडी वाला पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में टाइम स्टडी करने वाले हैं अपन ना। तो टाइम स्टडी में बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने की बात करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जिसको मैं ST बोलूंगा शॉर्ट में, इसको फाइंड आउट करने की बात करेंगे भाई। ठीक है, अच्छा, तो टाइम का स्टडी हम कैसे करेंगे, किसकी मदद से हम टाइम का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम स्टडी किसका करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास जो इंडस्ट्री है या फिर प्लांट, ठीक है, जहां पे जॉब परफॉर्म हो रहा है, तो जॉब को परफॉर्म कौन करेंगे, वर्कर्स करेंगे या तो मशीन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं वर्कर्स के द्वारा जॉब परफॉर्म हो रहा है ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो डिफरेंट वर्कर्स होंगे, ठीक, जो सेम जॉब को परफॉर्म करने में डिफरेंट टाइम कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक, अपने अपने इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, अपने अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक बात। तो हम ना यही स्टडी करेंगे कि कौन सा वर्कर कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। ठीक, तो फिर एक ऐसा टाइम हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज मिनिमम टाइम। ठीक, और वो मिनिमम टाइम हमारा होगा स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, और एक ऐसा टाइम होगा जिसमें ऑन एवरेज उसी जॉब को कोई भी वर्कर फिनिश जब करने जाएगा, परफॉर्म करने जाएगा, तो फिनिश हो ही जाए। स्टैंडर्ड टाइम एक ऐसा टाइम होगा जो मिनिमम होगा, और मैं चाहूंगा कि मेरे इंडस्ट्री में या फिर प्लांट में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कम से कम टाइम में फिनिश हो जाए। मैं ऐसा चाहूंगा, बिल्कुल। हाँ, तो स्टैंडर्ड टाइम मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, और स्टैंडर्ड टाइम एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे जो जॉब है वो ऑन एवरेज फिनिश हो ही जाएगा भाई, चाहे वो कोई भी वर्कर उस जॉब को परफॉर्म करेगा। समझ रहे हैं क्या? ओके ना। तो टाइम का स्टडी हम किसकी मदद से करेंगे? ठीक है, तो टाइम का स्टडी करने वाले हैं डियर हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच की मदद से हम लोग टाइम का स्टडी करने वाले हैं भाई। ये तो स्टॉप वॉच का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, आपके एंड्रॉइड मोबाइल में भी स्टॉप वॉच होता है। ठीक है, अच्छा, तो स्टैंडर्ड टाइम हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके पहले हमको ऑब्जर्व टाइम की बात करना होगा। ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करेंगे तो उस टाइम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्व टाइम को स्टॉप वॉच के थ्रू। ठीक है, आरी बात समझ में, हम ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट वर्कर्स के द्वारा जो जॉब परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सेम जॉब को कौन सा वर्कर कितना टाइम में कंप्लीट कर रहा है, इस तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ना रेटिंग करेंगे, हर एक वर्कर्स का हम क्या करेंगे, रेटिंग करेंगे उनके परफॉर्मेंस की बेसिस पे, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। देन फिर हम नॉर्मल टाइम फाइंड आउट करेंगे उस रेटिंग फैक्टर को यूज करके। ठीक, देन फाइनली अलाउंस का बात करते हुए स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं अपन, सबसे पहला हेडिंग डालते हैं दोस्त, ऑब्जर्व टाइम। और ऑब्जर्व्ड टाइम, इसको हम लोग इन शॉर्ट OT बोलते हैं, दैट इज ऑब्जर्व टाइम। ठीक है, सो बाय यूजिंग स्टॉप वॉच we will record the time of doing the job। ठीक है, डूइंग द जॉब, उस जॉब को करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, डिफरेंट वर्कर्स को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे टाइम। ठीक, थ्रू द व्हाट, स्टॉप वॉच की मदद से। ठीक बात, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व टाइम, दैट इज OT। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग जैसे टाइम को रिकॉर्ड किए, ठीक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ऑब्जर्व टाइम तो रिकॉर्ड कर लिए बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच। ठीक, नाउ अब फिर हम क्या करेंगे, रेटिंग करेंगे उन सभी वर्कर्स का हम लोग रेटिंग करेंगे। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं रेटिंग फैक्टर। ठीक, जिसको इन शॉर्ट हम लोग
RF बोलते हैं। इसके अलावा इसी को परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, जिसको यदि मैं इन शॉर्ट बात करूं तो PRF बोलेंगे। ठीक है, सो वी विल डू द रेटिंग फॉर वर्कर्स। एक्चुअली हम रेटिंग किसका करेंगे भाई? हम रेटिंग करेंगे वर्कर्स का। वी विल डू द रेटिंग ऑफ वर्कर्स का हम लोग रेटिंग करेंगे भाई। ठीक है, तो ये होता है आपके पास क्या? परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर या फिर रेटिंग फैक्टर। ठीक, तो जनरली जब हम क्वेश्चंस करने जाते हैं तो ये परसेंटेज में गिवन रहता है डियर, ये परसेंटेज में गिवन रहता है। ठीक है, अच्छा, तो किसके लिए हम लोग रेटिंग करेंगे? वर्कर्स के लिए। वर्कर्स ओनली, मच बेटर, वर्कर्स ओनली बोलेंगे डियर यहाँ पे, वर्कर्स ओनली, मच बेटर। ठीक बात, ओके, वर्कर्स के लिए ही हम लोग क्या रेटिंग की बात करते हैं। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर है या फिर जस्ट बोलते हैं मैं रेटिंग फैक्टर, इसकी जो वैल्यू है ये 100% से कम दिखेगी या फिर इसकी जो वैल्यू है ये 100% से ग्रेटर दिखेगी। लेसर देन 100% या तो ग्रेटर देन 100%, ये जो रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है। इज दैट क्लियर? तो सर 100% किसका होगा? तो 100% ना, यहां पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे, 100% जो रेटिंग फैक्टर बात करेंगे, ठीक है, वो आपका मशीन का होगा। तो एक नोट पॉइंट लिखेंगे, यहां पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि फॉर द मशीन, देखो जॉब को परफॉर्म करेंगे अपन कोई भी इंडस्ट्री या फिर प्लांट में, ठीक, तो मशीन के थ्रू भी तो जॉब परफॉर्म होता है। अरे मशीन के थ्रू भी तो जॉब परफॉर्म होता है। ठीक, तो मशीन तो जितना टाइम लेगा भाई, जितना टाइम लेगा, समझ रहे हैं क्या बात को, वो तो उतना ही टाइम लेगा। ठीक, हम लोग वर्कर्स में क्या है, रेटिंग कर पाएंगे ना, परफॉर्मेंस रेटिंग, मतलब परफॉर्मेंस की बेसिस पे रेटिंग कर पाएंगे। लेकिन मशीन तो जितना टाइम लेगा उतना टाइम लेगा ही। ठीक है, और भी ये चीज धीरे से क्लियर होगी आपको। ठीक है, जस्ट बने रहिएगा वीडियो के साथ, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो फॉर द मशीन जो रेटिंग फैक्टर होगी वो 100% बराबर होगी। ठीक है, 100% की बराबर होगी। समझ रहे हैं क्या बात को? तो जस्ट मैं यदि इसके वैल्यू वाइज बात करूं, डियर, वैल्यू वाइज मतलब जैसे परसेंट में बात करूं तो इसको मैं क्या बात करूं, इस तरह से रेटिंग फैक्टर, यहां पे लेसर देन 100 बोल रहा हूं तो ये 1 से कम होगी, जैसे वैल्यू वाइज बात करें तो। और यहां पे ग्रेटर देन 100 बोल रहे हैं तो रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। 100% ग्रेटर मतलब 1 से ग्रेटर। ठीक बात, अच्छा, और यहां पे बात करें तो सर इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेटिंग फैक्टर 100% है तो इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? ये तो अपन रेटिंग फैक्टर देख लिए, अपन देख लिए ऑब्जर्व टाइम। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद नॉर्मल टाइम की बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व टाइम देखा, स्टॉप वॉच के थ्रू टाइम को रिकॉर्ड करने पे जो टाइम मिला, ठीक है, वो ऑब्जर्व टाइम हुआ। नाउ फिर उन्हीं ऑब्जर्व टाइम के बेसिस पे हमने क्या किया, वर्कर्स का रेटिंग किया। ऑलवेज रिमेंबर, वी विल डू द रेटिंग ऑफ वर्कर्स ओनली, वर्कर्स का ही हम लोग रेटिंग करेंगे, मशीन का रेटिंग नहीं करेंगे भाई। फॉर मशीन तो रेटिंग फैक्टर देख सकते हैं 100% है। ठीक, ओके, फाइन। नाउ थर्ड, ये टाइम स्टडी के अंदर बात कर रहे हैं ना ये सब बातें। ठीक, ओके सर। थर्ड अपन बात करते हैं, यहां पे आ जाइए, नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम, इसको मैं एनटी से डिनोट करूंगा, शॉर्ट में इसको मैं क्या बोलूंगा, एनटी बोलूंगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, टाइम स्टडी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेटिंग फैक्टर की मदद से। ठीक है, सो रेटिंग फैक्टर इज यूज्ड
रेटिंग फैक्टर दैट इज परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर इज यूज्ड, ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके डिफरेंट एग्जाम, ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम हो गया, डिफरेंट ANJ एग्जाम, या फिर आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहां पे पूछ दिए जाते हैं कि नॉर्मल टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रेटिंग फैक्टर इज यूज्ड टू फाइंड नॉर्मल टाइम, टू फाइंड द नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम दैट इज NT, ठीक। सो दिस नॉर्मल टाइम NT will be nothing but rating factor into का observed time, into का observed time। तो ये किसके लिए बात किए, ये किसके लिए अपन बात किए भाई, हम लोग बात किए फॉर द वर्कर्स, पूरा चीजें कनेक्ट होगा देखना, फॉर द वर्कर्स, ठीक। लेकिन यहीं पे यदि मैं नॉर्मल टाइम मशीन के लिए बात करूं, मशीन के लिए बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइम यदि मैं मशीन के लिए बात करूंगा तो ये ऑब्जर्व टाइम के बराबर हो जाएगा, ऑब्जर्व टाइम के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा सर, क्योंकि फॉर द मशीन, फॉर द मशीन, ठीक, जो रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है, जो रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है वो 100% होती है, 100%, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वही नॉर्मल टाइम, वही ऑब्जर्व टाइम फॉर द मशीन, ठीक है। लेकिन वर्कर्स के लिए बात करेंगे तो रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो होती है, यहां पे यदि मैं रेटिंग फैक्टर की वैल्यू बात करूं तो ये लेसर देन 100%, ग्रेटर देन 100%, दोनों बात होती है वर्कर्स के लिए जी। कहने का मतलब लेसर देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक। इसलिए नॉर्मल टाइम वर्कर्स के लिए जब हम बात करेंगे तो दैट विल बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ रेटिंग फैक्टर एंड ऑब्जर्व टाइम फॉर द वर्कर्स। यदि मैं मशीन के लिए बात करूंगा नॉर्मल टाइम, सो दिस नॉर्मल टाइम विल एग्जैक्टली बी इक्वल्स टू ऑब्जर्व टाइम, बिकॉज रेटिंग फैक्टर फॉर द मशीन, ठीक है, विल बी 100%, विल बी इक्वल्स टू 100% और विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक बात। नाउ ये तो नॉर्मल टाइम अपन देख लिए, नॉर्मल टाइम अपन देख लिए भाई, ठीक है। अब फाइनली हम लोग फिर ना स्टैंडर्ड टाइम की तरफ आते हैं, फाइनली फिर हम लोग स्टैंडर्ड टाइम की तरफ आते हैं। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ST, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ST। सो दिस स्टैंडर्ड टाइम विल बी गिवन बाय, तो अभी तक हम कहां पहुंचे थे, देखो सबसे पहला हमने बात किया क्या, नॉर्मल टाइम। देखो सबसे पहला हमने बात किया नॉर्मल टाइम, सॉरी ऑब्जर्व टाइम बात किया पहले, ठीक है, टाइम स्टडी के अंदर पहले हमने ऑब्जर्व टाइम बात किया बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच, ठीक। देन हमने रेटिंग किए, ऑब्जर्व टाइम के बेसिस पे वर्कर्स का क्या किए, रेटिंग किए, ठीक है, जिसको परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर बोले या फिर जस्ट रेटिंग फैक्टर बोले, ठीक बात, ओके। फिर इसके बाद हमने नॉर्मल टाइम बात की, ठीक। तो नॉर्मल टाइम कैसे बात किए, ऑब्जर्व ऑब्जर्व टाइम और रेटिंग फैक्टर की मदद से, ठीक है। एक्चुअली नॉर्मल टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे पूछा जाएगा तो रेटिंग फैक्टर को यूज करते हुए ऑब्जर्व टाइम के साथ हम नॉर्मल टाइम को फाइंड आउट करते हैं, ठीक बात, ओके। तो अब स्टैंडर्ड टाइम बात करें तो यहां पे क्या, नॉर्मल टाइम की मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ और बातें होगी, वो है अलाउंस, ठीक है। तो देखिए यार, जैसे हमारे कोई है ना वर्कर्स की बात करें, ठीक है, तो उसका क्या वर्किंग आवर होता है ना भाई, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड वर्किंग आवर की बात करूं तो 8 आवर्स का वर्किंग आवर होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर में बात करूं तो, ठीक। तो वो 8 आवर्स एकदम पूरा इफिशिएंटली काम होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। वहां पे कुछ ना कुछ रेस्ट की बात होती है भाई, चाहे आप वर्कर के लिए बात करो चाहे आप मशीन के लिए, मशीन को भी रेस्ट देना पड़ता है, मशीन को भी रेस्ट देना पड़ता है। तो वही जो रेस्ट प्रोवाइड करते हैं ना, उसी को तो बोलते हैं हम लोग अलाउंस। जैसे मैं वर्कर के लिए अलाउंस बात करूं, एग्जांपल यहां पे, तो लंच करना पड़ता है ना भाई, लंच ब्रेक,
फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लंच ब्रेक मतलब बेसिकली ये जो अलाउंस है किसको बताने वाला है, रेस्ट टाइम को बताने वाला है। और क्वेश्चंस में अलाउंस जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया रहता है। ये जो अलाउंस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया रहता है, परसेंटेज ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10%, 20%, 30%, इस तरह से एटसेट्रा, इस तरह से आपको अलाउंस दिया रहता है। तो ये जो अलाउंस है, जो परसेंट में बात हो रही है, ठीक है, ये किस टर्म में लिखा जाएगा? तो क्वेश्चंस में कई बार आपको मेंशन रहता है कि जो अलाउंस है, ठीक, जैसे 10%, तो 10% ऑफ ऑब्जर्व टाइम बोल दिया जाएगा, 10% ऑफ नॉर्मल टाइम बोल दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में मेंशन है तब तो ठीक है, लेकिन मेंशन नहीं है तब तो हम बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टाइम का परसेंट बात करेंगे अलाउंस के लिए, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट डिफाइन तो कर दिया, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किसके बराबर होगा भाई? जो स्टैंडर्ड टाइम है वो नॉर्मल टाइम प्लस का अलाउंस, इसके बराबर तो होगा, ठीक है, इसके बराबर तो होगा। लेकिन यहां पे हम एक नोट पॉइंट लिखते हैं, नोट पॉइंट लिखते हैं डियर, क्या कि इफ नथिंग is mentioned, if nothing is mentioned about allowance, कहने का मतलब जस्ट percentage of allowance, just percentage of allowance is given in questions, actually ऐसा दिया है, if nothing is mentioned about allowance, that is just percentage of allowance is given in questions। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इधर मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ, then we will write the allowance, एकदम क्लियर रहे बात, then we will write the allowance in terms of normal time always। यदि आपको क्वेश्चंस में अलाउंस के लिए, ठीक है, कोई भी बात मेंशन नहीं है, ठीक है, नथिंग इज मेंशन अबाउट अलाउंस, जस्ट परसेंटेज ऑफ अलाउंस इज गिवन इन द क्वेश्चंस, देन वी विल राइट द अलाउंस इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल टाइम ऑलवेज, ठीक है। मतलब 10% ऑफ नॉर्मल टाइम, 20% ऑफ नॉर्मल टाइम, इस तरह से अपन बात करेंगे, ठीक है। तो हो गया, फिर अपना यही तक बात करेंगे टाइम स्टडी में। स्टैंडर्ड टाइम ही तो फाइंड आउट करना हमारा एम था, पर्पस था ना, देखो टाइम स्टडी का, ठीक। तो टाइम स्टडी में, ठीक है, बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड आउट करना होता है भाई, ठीक। और इसको हम किसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे? इनिशियली स्टॉप वॉच यूज करेंगे, स्टॉप वॉच की मदद से ऑब्जर्व टाइम, देन ऑब्जर्व टाइम की मदद से हम वर्कर्स का रेटिंग करेंगे, ठीक। ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग मशीन के लिए मशीन के लिए रेटिंग नहीं करते, वर्कर्स के लिए करते हैं। सो इसीलिए रेटिंग फैक्टर यदि मैं मशीन के लिए बात करूंगा तो ऑलवेज भी इक्वल्स टू 100%, ठीक है, बट वर्कर्स के लिए तो लेसर देन 100%, ग्रेटर देन 100% रेटिंग फैक्टर जो होता है, ठीक है, ओके। देन फाइनली फिर हम लोग नॉर्मल टाइम बात किए, तो नॉर्मल टाइम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो रेटिंग फैक्टर यूज करते हुए हम लोग नॉर्मल टाइम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व टाइम के साथ, ठीक। तो ये वर्कर्स के लिए बात होगा। यदि मशीन के लिए बात करेंगे तो भाई रेटिंग फैक्टर तो क्या है आपके पास 1 है, तो नॉर्मल टाइम ही आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व टाइम, या फिर ऑब्जर्व टाइम जो है वही आपका नॉर्मल टाइम होगा मशीन के लिए, ठीक बात। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जब मैं स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने जाऊंगा तो नॉर्मल टाइम के साथ अलाउंस की बात करूंगा मैं, ठीक है। अलाउंस मतलब एक तरह का रेस्ट टाइम होता है, तो रेस्ट टाइम तो हम मशीन को भी प्रोवाइड करेंगे, वर्कर्स को भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि भाई मशीन भी तो थकती है ना,
थकती है ना भाई, ठीक है, उसको ग्रीसिंग के लिए, ऑयलिंग के लिए हम लोग टाइम देते हैं कि नहीं देते, रेस्ट टाइम, ठीक, तो वो टाइम भी कौन होगा यदि हम जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं मशीन के थ्रू, ठीक है, तो अलाउंस हम मशीन के लिए भी बात कर सकते हैं। रेटिंग फैक्टर तो बात करेंगे ही, किसके लिए, वर्कर्स के लिए, लेकिन वर्कर्स के लिए हम अलाउंस भी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, लास्ट में एक रिजल्ट लिखेंगे, एक नोट पॉइंट लिखेंगे, रिजल्ट, ठीक, कंफ्यूज नहीं होने का, कि जो रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, रेटिंग फैक्टर विल बी प्रोवाइडेड टू वर्कर्स ओनली, एक्चुअली यही बात अभी तक मैंने बोला था, वर्कर्स ओनली, ठीक है, बट वी विल नॉट प्रोवाइड रेटिंग फैक्टर टू द मशीन, ठीक, एकदम क्लियर रहे बात, एकदम क्लियर रहे बात। रेटिंग फैक्टर, ठीक, ओनली हम किसको प्रोवाइड करते हैं भैया, ओनली हम प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मशीन को प्रोवाइड नहीं, वी विल नॉट प्रोवाइड द रेटिंग फैक्टर टू द मशीन, ठीक। नेक्स्ट, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड टू बोथ the workers and machine, दोनों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि भाई वर्कर्स भी थक जाता है, मशीन भी थक जाता है, नहीं, रेस्ट टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अलाउंस का मतलब क्या होता है, रेस्ट टाइम ना डियर, रेस्ट टाइम ना, ठीक बात। और जनरली यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि अलाउंस किस टर्म में बात किया जाएगा, तो नॉर्मल टाइम के टर्म में बात किया जाएगा, ऐसा आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो टाइम स्टडी भी अपन कर लिए।